हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ अलौकिक द जर्नी विद इन। और हमारा आज का विषय है द 5 स्टेजेस ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग, आध्यात्मिक जागृति के 5 चरण। तो दोस्तों, अलौकिक जब से मैंने शुरू किया है, इट हैज बीन अबाउट द जर्नी विद इन, अपने आप से जुड़ने का एक प्रयास है, उस उच्च ऊर्जा से, उस ब्रह्मांड की शक्ति से जुड़ने का एक प्रयास है। और इस सब में, क्योंकि मैं कोई ज्ञानी पंडित नहीं हूं आज और थोड़े अपने आध्यात्मिक औकात के बाहर का वीडियो ले रहा हूं, तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग, आपको डिस्क्लेमर दे देता हूं, मैं अपने अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूं ताकि जो मुझे बेनिफिट्स हुए वो आपको भी ये वीडियोस देख के आते रहें। और कभी कभी अपने क्षमता से बाहर प्रयास करना जरूरी है ताकि आप प्रगति कर सको, उन्नति कर सको। उसी सोच से आध्यात्मिक जागृति क्या होती है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या होता है, ये समझने के एक प्रयास कर रहा हूं और उसके क्या क्या स्टेजेस हैं, ये आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज स्पिरिचुअल अवेकनिंग, आध्यात्मिक जागृति आखिर है क्या। तो दरअसल दोस्तों, स्पिरिचुअल अवेकनिंग इज बेसिकली अ प्रोफाउंड इनर चेंज, एक बहुत ही डीप और गहरा अंदरूनी बदलाव है जो आप अपने आप में महसूस करोगे, जिसमें क्या हो जाता है, आप सबसे पहले जो पुरानी हर चीज आपने सीखी हुई है, यू क्वेश्चन दोज ओल्ड बिलीव्स, यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग अ डिफरेंट डिग्री ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस विद एवरीथिंग। हर चीज जो हो रही है ना, हर पत्ता जो हिल रहा है, हर बारिश की बूंद जो आ रही है, हर व्यक्ति जो आपकी जिंदगी में है, हर श्रृंखला जो आप कंज्यूम कर रहे हो, इंसानों की, प्रोफेशनली, पर्सनली, जानवरों की, उन सब का आपस में एक जुड़ाव है, एक इंटरकनेक्टेडनेस है, एक साइकिल है। ये आप समझ पाओगे, आप देख भी सकोगे, महसूस भी कर सकोगे और ढूंढना भी चाहोगे हर चीज की गहराई से अंदर जाके। किसी भी विषय को सिर्फ एक ऊपरी तरफ या ऊपरी परत से जज करके जो हम निकल जाते हैं आमतौर पे, वो एक बहुत बड़ा बदलाव है वैसे दृष्टिकोण में और एक आध्यात्मिक जागृति वाले दृष्टिकोण में। जब आप किसी भी विषय पर अंदर जाके उस पे एक समझना चाहते हो, तो ये सारी चीजें आप अलग से महसूस करोगे और इन सब की वजह से आप महसूस करोगे एक आंतरिक शांति। यू विल बी एट पीस विद योरसेल्फ। दैट इनर पीस, द फीलिंग ऑफ दैट इनर पीस इज द स्टार्ट ऑफ अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। तो दोस्तों, जैसा मैंने कहा, आप एक इनर पीस महसूस करोगे, इसके साथ साथ आपका जो दृष्टिकोण बदलेगा। Let's take a look at all the things that you will, those signs that will tell you that a spiritual awakening has either happened or is happening. You are on the path to a spiritual awakening. इसमें आपको क्या क्या साइंस दिखेगी, आप, like I said earlier, एक यूनिटी महसूस करोगे, interconnected with everything. There's an unconditional love that you will feel. जैसे ही लव आ जाता है ना, हेट्रेड निकल जाती है, तो फिर किसी भी बेनर चीज में भी हेट्रेड आपकी कम हो जाएगी। आपकी जो नीड्स हैं वो धीरे धीरे कम भी होती जाएंगी। आप एक महसूस कर पाओगे कि जरूरतें भी एक किस्म की मिथ्या है, एक इल्यूजन है, मुझे इतनी चीजों की जरूरत नहीं है, वो नीड कम हो जाएगी। आप भगवान को, जो आप जिस किसी भी भगवान, दैवी शक्ति को मानते हो, डिवाइन को मानते हो, उसको मानने का आपको एक नया दृष्टिकोण मिल जाएगा। क्योंकि वी आर रेज्ड मोस्ट ऑफ द टाइम्स एज गॉड फियरिंग पीपल, दिस ट्रांसफॉर्मेशन विल मेक अस गॉड लविंग पीपल। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज। आप ये भी समझ पाओगे कि ये जो प्रकृति है ना हमारे आसपास, इससे कैसे हम जुड़े हुए हैं। एवरीथिंग, हाउ द वेदर डिसाइड्स योर मूड, व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, व्हाट यू आर इमोशनली गोइंग थ्रू, व्हाट यू आर फिजिकली गोइंग थ्रू, योर बीइंग along with everyone else around you, all of that is interconnected. Like I said, एक इनर पीस का एहसास होगा। आप डटे रहोगे अपने पथ पर, कठिनाइयां आती रहेगी, बट यू विल बी अनफेज्ड, क्योंकि आप ये जान चुके होंगे कि उसको, उस कठिनाई को फेस करने की क्षमता आप में कहीं ना कहीं है और वो और ज्यादा गहरी होती जा रही है। इसीलिए शायद आपको और कठिनाइयों का एहसास भी होगा, लेकिन आप डटे हुए हो, यही इसकी एक खूबसूरती है। इसके साथ साथ आप अपना जो एक प्लेफुल साइड है वो नहीं छोड़ोगे। यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। भय निकल जाएगा, प्रेम आ जाएगा, शांति आ जाएगी। ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आप नोटिस करोगे। These are the signs that you are on a path of spiritual awakening or a spiritual awakening is happening to you. तो दोस्तों, now let's take a look at the 5 stages of spiritual awakening. मैंने कई सारे वीडियोस का और कई सारे इंटरनेट पे अवेलेबल इंफॉर्मेशन को एक साथ जोड़ के with my readings
एक इसका असेसमेंट किया हुआ एंड आई पुट इट इन दिस फॉर्म। तो जो पहला स्टेज है जो आप महसूस करोगे ऑन द पाथ टू स्पिरिचुअल अवेकनिंग, इट्स द कॉल टू एडवेंचर। मतलब आप एक नया एडवेंचर, एक रोमांचकारी सफर शुरू करने वाले हो, ये उसका आपको कॉलिंग आ जाता है। अगर मैं इसको सरल शब्दों में बोलूं तो ये एक झटका लगने वाला है आपको, और ये कई बार, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ये झटका जो है जो आपके विल से नहीं होने वाला है। कुछ एक ऐसी घटना हो जाएगी जिंदगी में जिससे आपको ये झटका लगेगा। ऐसे बहुत कम होते हैं लोग जिनको ऐसे सब खुशहाली में सब अच्छा चले तब झटका लगता है। झटका कोई भी हो सकता है, इट कुड बी अ मेडिकल एलिमेंट, लॉस ऑफ अ लव्ड वन, लॉस ऑफ अ जॉब, लॉस ऑफ प्राइड, bunch of things can happen which will just shake you up out of your comfort zone. That's point number 1, the call to adventure. The next stage that you will face is choosing your path. अब ये झटका लग जाने के बाद आप हर एक का तरीका अलग होता है। You will go on a self discovery module. आप इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहोगे कि यार ये उच्च ऊर्जा क्या है, कैसे होता है। कुछ लोग भविष्य में मानते हैं मेरे बुरे दिन चल रहे हैं तो मैं ज्योतिष का सहारा लेता हूँ और वहां से इस तरफ आ जाता हूँ। कुछ लोग भगवान मंदिरों को पूजते हुए इस मार्ग पर आ जाते हैं, कुछ लोग बस शरण आके आ जाते हैं। तो ये आप इस पथ पे रहोगे, आप अपना गुरु ढूंढने की कोशिश करोगे। आप आजकल मेंटल वेलनेस की इतनी बातें हो रही है, सेल्फ हेल्प के लिए कहाँ जा सकते हैं, यू विल ट्राई एंड स्टार्ट सर्चिंग ऑल ऑफ दोस थिंग्स। दैट प्रैक्टिस, आप योगा शुरू कर दोगे, आप कोई शारीरिक चीज शुरू कर दोगे मानसिक से पहले। ये आपका पाथ आप चूज कर रहे हो, कोई उसमें स्टैंडर्ड ये नहीं है कि ऐसे ही होता है। किसी तरीके से आप इस पथ पर आने के लिए यू विल स्टार्ट चूजिंग the path. The third stage of physical awakening is when you are following the path. अब इसमें ये होता है जो भी नया डिसिप्लिन आपने लाइफ में सीखा है आप उसका प्रैक्टिस करोगे, आप अपनी साधना करोगे, आप उसके जुड़े हुए रिचुअल्स जो भी है, मेडिटेशन भी एक किस्म का रिचुअल है, धार्मिक रिचुअल है नहीं, वो आपका आध्यात्मिक रिचुअल है, लेकिन है एक किस्म का रिचुअल, आप उसमें जुड़ जाओगे। और इसमें आप कहीं ना कहीं अपने रूटीन को, अगर आप इस पथ पर जा रहे हो ना और आपको छोटे छोटे रिजल्ट्स भी आने लग जाएंगे, तो आप इस रूटीन को, आप कहीं ना कहीं इस रूटीन को कंप्लीटली सरेंडर कर दोगे। तो रूटीन बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और ये वो स्टेज है दोस्तों कि यहाँ पर आप एक किस्म का, जिसको मैं कहना चाहूंगा, एक फेक क्लाइमैक्स महसूस करोगे, क्योंकि आपको पहले जिंदगी में कुछ किया नहीं है इस पथ पर। अब ये शुरू कर दिया, रोज का मेडिटेशन, भगवान का नाम स्मरण, जो भी आप कर रहे हो, मंत्रोच्चारण, ये शुरू करते ही अब आप महसूस करने लगोगे थोड़े थोड़े बदलाव हो रहे हैं जिंदगी में। सडनली जो एक स्पिरिचुअल ईगो के वीडियो में भी जैसे मैंने आपको कहा था, आधे में ही जो एक खुशी मिलती है, दैट्स अ फेक क्लाइमैक्स। तो ये जो है ना, फॉलोइंग द पाथ, ये इंपॉर्टेंट स्टेज है और इससे गुजरना ही पड़ता है। आपको लगेगा मैंने अचीव कर लिया है क्योंकि आप कहीं ना कहीं उसको विश कर रहे हो, बट दिस इज द पॉइंट इन टाइम when you have to be very very careful and not go on the spiritual ego trip, rather come back to the path of spirituality, because awakening is what you are targeting. So the next stage guys is losing the path, क्योंकि हम फॉलो करते करते जो बिल्डअप हो रहा था, छोटी सी 4 चीजें कर ली, बेनिफिट्स आने लगे, स्पिरिचुअल ईगो आने लगा, तो ऑब्वियसली हमारे एक्सपेक्टेशंस बढ़ गए। तो फिर हमें लगता है यार अभी 10 मिनट मेडिटेट करके इतना हो रहा है, कल से 20 मिनट करूंगा, डबल होना चाहिए। ये कोई बिग बाजार का सेल नहीं है। तो ये दिस इज वेयर यू आर ट्राइंग टू एक्चुअली गेटिंग लॉस्ट ऑन द पाथ, because you are burdening this path. This is a path to lightness. It is about feeling light. You are burdening it with the heavy expectations of the results. क्योंकि जैसे मैंने अपने स्पिरिचुअल ईगो के वीडियो में भी कहा था, आप जो भौतिक स्टैंडर्ड्स हैं, जो हमारे फिजिकल वर्ल्ड के स्टैंडर्ड्स हैं, उनके स्टैंडर्ड्स, उनके प्रेशर से आध्यात्मिक मार्ग को हम बर्डन कर रहे हैं। सो ऑब्वियसली ऐसे इसमें हम जो एक किस्म की अपनी साधना होती है उसके बहुत ज्यादा थोड़े से हेकड़ी अहंकार आ जाता है, और जो एक्सपेक्टेशंस का बर्डन है, जो मुक्ति के लिए साधना कर रहे हो, उस पर आप अपनी अपेक्षाओं के बोझ से उस साधना को यूजलेस कर देते हो। लेकिन ये होना भी जरूरी है, क्योंकि ये करके ही हम नेक्स्ट फेज पे आने वाले हैं। और जो फाइनल स्टेज है ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग इज व्हेन यू कंप्लीटली मर्ज विद द पाथ। तो जो पथ आपने चूज किया हुआ था, जो पाथ आपने चूज किया हुआ था, उसी के साथ साथ बिना अपने आप को सुपीरियर समझे हुए, you've now understood, you've completely surrendered unto the divine, और आप ये समझ चुके हो कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो एक मिथ्या है, और इस रियलिटी में मेरी रियलिटी यही है कि ये जो मुझे दिया गया है इसका मैं एक निमित्त हूँ। तो आपका जो ईगो है वो काफी हद तक और 100%
एज दे से मेरा तो 100% हुआ नहीं अभी तक, सो आई वुडंट नो, तो मैं पूरी तरह से जागरूक नहीं हूँ। तो आपका ईगो जो है काफी हद तक क्रश हो चुका है। यू हैव अंडरस्टूड दैट यू डोंट नीड टू टेक एनी ओनरशिप। आप अपना कर्म करते रहिए, आप एक ऑब्जर्वर की तरह उस डिवाइन का पावर, उस ऊपरी उच्च ऊर्जा की शक्ति को महसूस कीजिए और आपके थ्रू वो शक्ति फ्लो होने दीजिए बाकी लोगों की तरफ, ताकि उनकी जिंदगी भी बेटर हो सके। ये ही एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है और एक सीख है to understand that you felt a sense of spiritual awakening. So that was the video guys, the 5 stages of spiritual awakening, आध्यात्मिक जागृति के 5 चरण। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें बताइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट्स हमें बताते रहिए आपको कंटेंट कैसा लग रहा है। मुझे नहीं पता है कि मेरी आध्यात्मिक जागृति हुई है या नहीं, बट कुछ ना कुछ तो बदला है। एक चीज जो मुझे समझ में आई है कि हर एपिसोड के हर वीडियो में एक बॉलीवुड का एग्जाम्पल डालने की जरूरत नहीं होती है। For me that has been a very fundamental change and I'm okay about it. So आप भी ऐसी ऐसी चीजें करके देखिए। इस पथ पर जुड़े रहने के लिए आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, एक आपको छोटा सा टिप दूंगा। ये किताब जो है, ये धर्म ग्रंथ जो है, ये पढ़ने की कोशिश कीजिए, बिकॉज ये एक बहुत ही उम्दा चीज है आपको अपने आप से जोड़ने के लिए, आपको ये समझाने के लिए कि क्या सत्य और क्या मिथ्या है। तो अपने आप से जुड़ते रहिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अलौकिक देखते रहिए। तब तक के लिए नमस्ते।